हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक द सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है, और इस वजह से एक जो बूढ़ा सा आदमी होता है वो बीच में फंस जाता है, क्योंकि वो इतना एज्ड होता है कि उससे चला तक नहीं जाता। वो अकेले कैसे क्रॉस करे इन सब चीज़ों को उसको समझ नहीं आता, और उसके जो जानवर हैं वो भी जहाँ वो रहता था वहीं रह जाते हैं, और उसकी फैमिली में कोई नहीं था, तो वो अपने जानवरों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। तो चलिए अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिमेन्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। बच्चों देखो, स्टील रिमेन्ड का मतलब होता है इस्पात की फ्रेम वाले। तो जो एक बूढ़ा आदमी है उसने इस्पात की फ्रेम वाले चश्मा लगा रखा था, और उसके जो कपड़े थे वो भी बहुत मिट्टी में भरे हुए थे, और वो रोड के साइड में बैठा हुआ था। देयर वॉज अ पेंटोन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर क्रॉसिंग इट। बच्चों, पेंटून ब्रिज होते हैं आप लोगों के नावों का पुल। वहां पर क्या था, नावों का एक पुल था जिसे जिसे गाड़ियां, कार्ट्स मतलब होता है गाड़ियां, ट्रक, आदमी, औरतें और बच्चे एक एक करके क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉवन कार्ट्स स्टैगर्ड अप। बच्चों, स्टैगर्ड अप का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगा जाना, और म्यूल डॉन का मतलब होता है खच्चरों वाली, जो सामान लेके जाने वाली जो गाड़ियां होती है ना वो। तो जो खच्चरों वाली जो सामान लेके जा रही थी जो गाड़ियां, वो क्या होने लग गई थी, उस ब्रिज पर ऊपर चढ़ते टाइम डगमगाने लग गई थी, क्योंकि आपको पता होता है जब ढलान पे अपन चढ़ते हैं तो बैलेंस नहीं बन पाता, तो इस वजह से वो जो गाड़ियां थी वो लड़खड़ाने लग गई थी। द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विच सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। तो उस टाइमिंग पे क्या किया, जो सोल्जर्स थे वहाँ पे, जो सैनिक थे, उन्होंने उन गाड़ियों को धक्का देके, उनके पहियों को धक्का देके ऊपर चढ़ाने में मदद की। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। जो ट्रक है बच्चों, देखो ग्राउंड अप का मतलब होता है घर घर की आवाज करना। वो जो ट्रक थे वो घर घर की आवाज कर कर ऊपर चढ़ रहे थे, और हीडिंग का मतलब होता है आगे चलना। मतलब ट्रक है वो घर घर की आवाज करके ऊपर आगे की तरफ चल रहे थे। द पीजेंट्स प्लोडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। बच्चों, प्लोडेड का मतलब होता है पैर घसीट कर चलना। जो प्लीजेंट्स होते हैं किसान, जो किसान है वो मतलब अपने एंकल तक डस्ट में, पूरी मिट्टी में भर गया था, और वो अपने पाँव को घसीट घसीट कर चल रहा था। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग। लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो बिना हिले डुले वहीं पर बैठा हुआ था। ही वॉज टू टायर टू गो एनी फर्दर। फर्दर होता है बच्चों आगे। वो इतना थक गया था कि वो आगे नहीं जा सकता था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। ये मेरा काम है ब्रिज को क्रॉस करवाना, ब्रिज को पार करवाना। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड। एडवांस मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ना। वो जो सैनिक था, वहाँ पे एक सैनिक आता है, तो वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि ये मेरा काम है ब्रिज को, लोगों को क्रॉस करवाना। एक्सप्लोर मतलब होता है खोज करना, छानबीन करना कि ब्रिज के दूसरी तरफ क्या चल रहा है, और जो एनिमीज है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये मेरा काम है। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। मैंने ये काम किया और मैं वापस ब्रिज पर लौट रहा था। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स। वहाँ पर ज़्यादा कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ, वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। एंड वेरी फ्यू पीपल्स ऑन फुट बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। और बहुत कम लोग थे जो अब चलकर जा रहे थे, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी वहीं बैठा था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। तुम कहाँ से आए हो, मैंने उससे पूछा। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल्ड। उसने कहा मैं सैन कार्लोस से आया हूँ, और वो मुस्कुराया। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन। नेटिव होता है बच्चों
मूल निवास, हो सकता है कि उसका मूल निवास हो, मतलब वो स्टार्टिंग से वहीं रह रहा हो। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल्ड। प्लेजर मतलब होता है खुशी, और मेंशन मतलब होता है बताना, कि इसलिए शायद उसको अपने टाउन का नाम बताने में खुशी हुई, इसीलिए वो शायद मुस्कुराया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन। उसने बताया कि वो तो सिर्फ जानवरों का ध्यान रख रहा था। ओ आई सेड, मैंने कहा, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। क्वाइट मतलब होता है काफ़ी हद तक, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, कि मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था, कि जो सोल्जर है उसको कुछ समझ ही नहीं आया था कि बूढ़ा आदमी ये क्या बोल रहा है, कि वो तो सिर्फ जानवरों का ध्यान रख रहा था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि अच्छा, यस, हाँ, ही सेड, उस बूढ़े आदमी ने कहा, आई स्टेड, मैं वहाँ ठहरा हुआ था। स्टे मतलब होता है ठहरना। यू सी, तुमने देखा, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं सिर्फ अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए ही वहाँ पर रुका हुआ था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, मैं केवल इकलौता आखिरी इंसान हूँ जो सबसे लास्ट में इस जगह को, इस टाउन को छोड़ रहा है। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेपर्ड नॉर अ हर्ड्समैन। बच्चों, शेपर्ड होते हैं गडरिये और हर्ड्समैन होते हैं पशुपालक, जो जानवर पालते हैं ना, गाय भैंस बकरी ये सब। तो वो कह रहा है कि ना तो वो गडरियों जैसा लग रहा था और ना ही पशुपालक लग रहा था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और मैंने उसके जो मिट्टी में धूल से भरे हुए जो कपड़े थे वो, और उसका जो फेस था जो भी मिट्टी में हो गया था, उसकी तरफ देखा। एंड हिज स्टील रिमेन्ड स्पेक्टेकल्स, और उसने क्या पहन रखे थे, स्टील की फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। एंड सेड, और कहा, मैंने उसको कहा, व्हाट एनिमल्स वर दे, कि वो कौन से जानवर थे। वेरियस एनिमल, ही सेड एंड शुक हिज हेड, उसने क्या कहा, वेरियस, वेरियस मतलब बहुत सारे जानवर थे, उसने कहा। एंड शुक हिज हेड, बच्चों शुक मतलब होता है हिलाना, और उसने अपना सर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। वॉट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड। सोल्जर उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो कौन से एनिमल्स थे। देयर वर 2 goats एंड अ कैट, वो क्या थी, 2 बकरियां थी, एक बिल्ली थी। एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन्स, और 4 जोड़े थे किसके, कबूतरों के। पिजन्स होते हैं बच्चों कबूतर। एंड यू हैव टू लीव देम, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा कि आपको उनको छोड़ना पड़ा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। आर्टिलरी होता है बच्चों तोपखाना, कि मुझे उनको तोपखाने की वजह से छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जो कैप्टन था वहाँ का, उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया क्योंकि वहाँ पर क्या था, तोपखाना था। एंड यू हैव नो फैमिली, आपका कोई परिवार नहीं है। वो सोल्जर उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है क्या। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर ह्यूरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। बच्चों, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है ह्यूरिंग डाउन, इसका मतलब होता है तेजी से आना। तो देखो ये क्या होता है, वो कह रहा है कि मैंने उससे पूछा कि आपकी कोई फैमिली नहीं है। ये बात मैंने उससे जो ब्रिज है उसके किनारे की तरफ देखते हुए पूछा, जहां पर अब बहुत कम गाड़ियां थी जो आ रही थी। वो जो स्लोप था, जो ढलान थी, वहां से बहुत कम गाड़ियां थी जो आ रही थी अब। नो, ही सेड, उसने कहा, ओनली द एनिमल्स, केवल कौन थे, एनिमल्स। द कैट, बिल्ली, ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट। विल बी ऑल राइट का मतलब होता है बच्चों ठीक होना। मुझे पता है कि बिल्ली जो है वो ठीक होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, जो बिल्ली है बच्चों, लुक आउट मतलब होता है ध्यान रखना है, देखभाल करना। जो बिल्ली है वो खुद का ध्यान रख सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि जो बाकी है वो अपना ध्यान रख पाएंगे। कि मुझे नहीं लगता कि जो बाकी लोग हैं वो अपना ध्यान रख पाएंगे, बिल्ली तो अपना ध्यान रख लेगी। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड। वो जो सैनिक है वो उससे पूछता है कि आप कौन सी पॉलिटिक्स में है, मतलब कि आप किसके साइड हैं। तो जो ओल्ड मैन है वो उसको रिप्लाई करता है, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं बिना किसी राजनीति के हूँ। ही सेड, उसने कहा, आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 मतलब 76 साल का आदमी हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, मैं 12 किलोमीटर चलकर आया हूँ। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो
फर्दर, फर्दर होता है बच्चों आगे, और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा आगे चल सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड। वो जो सोल्जर है वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि ये रुकने के लिए एक सही जगह नहीं है। इफ़ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फ्रॉक द टार्टोसा। बच्चों फ्रॉक का मतलब होता है दो भागों में बंटना, और यहाँ पे जो ये लिखा है कैन मेक इट, इसका मतलब होता है पहुंचने में सफल होना। तो वो कह रहा है, सोल्जर उस बूढ़े आदमी से कह रहा है कि ये रुकने के लिए सही जगह नहीं है, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं, वो उसको एक जगह बता रहा है कि अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको ट्रक्स मिल जाएंगे जो कि जो टार्टोसा वाली जो रोड है उसको क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। मतलब एक रोड है, वहां पे आपको क्या मिल जाएंगी, ट्रक्स मिल जाएंगे वहां पे आपको जाने के लिए। आई विल वेट अ वाइल, ही सेड, उसने कहा कि मैं थोड़ी देर रुकूंगा, एंड देन आई विल गो, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, वो जो ट्रक्स है वो कहाँ जाते हैं, टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा वो कहाँ जाते हैं, बार्सिलोना की साइड जाते हैं। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है बच्चों दिशा, कि मैं उस दिशा में उस जगह पर किसी को भी नहीं जानता। ही सेड, उस बूढ़े आदमी ने कहा। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका दोबारा धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, ब्लैंकली मतलब होता है खालीपन से, और टायर्डली होता है थकान। तो उसने मेरी तरफ बहुत खालीपन और थकावट के साथ देखा। देन सेड, और फिर कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन, वरी मतलब होता है बच्चों परेशानी की, जैसे कि वो किसी से अपनी परेशानी शेयर करना चाहता हो, बताना चाहता हो। द कैट विल बी ऑल राइट, जो बिल्ली है वो ठीक होगी। आई एम श्योर, मुझे पता है। देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, अनक्वाइट मतलब होता है अशांत, कि मुझे बिल्ली के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन जो दूसरे हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सबके बारे में। तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो आदमी शोल्डर से पूछता है कि आपको क्या लगता है बाकी सबके बारे में। वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रो इट ऑल राइट, तो वो जो सोल्जर है वो बोलता है कि वो सब भी इनसे एक टाइम पे बाहर निकल जाएंगे, मतलब वो लोग भी एकदम अपना जीवन है बिल्ली की तरह जीना सीख जाएंगे। यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, वो जो किनारा था ब्रिज का उसकी तरफ देखते हुए वो सोल्जर बोलता है कि हाँ ज़रूर ऐसा ही होगा, बाकी सब भी अपना ध्यान रखना सीख जाएंगे। और वो देखता है कि उस ब्रिज के बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर अब कोई भी गाड़ी नहीं थी। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, लेकिन अब वो लोग उस तोपखाने के नीचे क्या करेंगे। वैन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जब मुझे ही वहाँ से तोपखाने की वजह से जाने के लिए कह दिया गया, मतलब कि अब वो लोग वहाँ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ से मुझे ही जाने को बोल दिया तो उन लोगों को क्यों रहने देंगे वहाँ पे। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, अनलॉक्ड मतलब होता है खुला छोड़ना, क्या आपने वो जो सफ़ेद जो कबूतर थे, डव होते हैं बच्चों सफ़ेद कबूतर, क्या आपने वो सफ़ेद कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था। वो जो सोल्जर है उस बूढ़े आदमी से पूछता है। यस। देन दे विल फ्लाई, वो बोलता है हाँ मैंने उसको खुला छोड़ दिया था। तो सोल्जर बोलता है कि तब तो वो उड़ चुके होंगे। यस सर्टेनली, सर्टेनली मतलब होता है बच्चों निश्चय ही। दे विल फ्लाई, वो उड़ गए होंगे। बट द अदर्स, लेकिन जो दूसरे हैं। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड, उसने कहा कि अच्छा यही होगा कि मैं इन लोगों के बारे में ना सोचूं, उन सबके बारे में ना सोचूं। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, मैंने कहा। वो जो सोल्जर है वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि अगर आपने रेस्ट कर लिया हो, आपने आराम कर लिया हो, तो आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। आई अर्ज्ड मतलब मैंने उससे आग्रह किया। गेट अप एंड ट्राई टू वॉल्क नाउ, आप खड़े हो जाओ और अब चलने की कोशिश करो। थैंक यू, धन्यवाद। ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट टू हिज फीट, और वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। स्वेम्ड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। बच्चों स्वेग्ड फ्रॉम का मतलब होता है इधर उधर हिलना। फिर वो क्या हुआ, वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया और इधर उधर हिलने लगा, और फिर पीछे की तरफ जो मिट्टी थी उसी में वापस बैठ गया। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की तरफ। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल अपने जानवरों का ध्यान रख रहा था। ही सेड डली, डली यानी होता है बच्चों धीरे से, उसने धीरे से कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, कि मतलब उसने इतना धीरे से कहा था कि
वो बात मुझ तक ना पहुंच पाए। उसने बहुत धीरे से कहा, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल अपने जानवरों का ध्यान रख रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसके लिए करने के लिए अब कुछ भी नहीं था। इट वॉज ईस्टर संडे, ये क्या था, ईस्टर जो रविवार का दिन था। एंड द फार्सिसिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द इब्रो, एडवांसिंग मतलब होता है आगे बढ़ना, और इब्रो वहाँ की नदी का नाम है। वो जो फार्सिसिस्ट हैं वो इब्रो की तरफ बढ़ चुके थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विथ अ लो सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है बच्चों जो वायुयान की जो उड़ने की जो उच्चतम ऊंचाई होती है, मतलब कि एरोप्लेन्स जहां तक उड़ सकते हैं ना वो। और ओवरकास्ट मतलब होता है बिल्कुल एकदम ढका हुआ होना, कि वो जो दिन था वो बिल्कुल एकदम बादलों से ढका हुआ था। और सीलिंग सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, और मतलब इतना ढका हुआ था, इतना काला था कि वहाँ पे ऊपर प्लेन्स भी नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि आपको पता है ना कि एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए एकदम साफ आसमान चाहिए होता है। तो वहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उनको दिख भी नहीं रहा था, इसलिए प्लेन्स भी नहीं उड़ रहे थे वहाँ पे। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, और ये सच था कि जो बिल्लियाँ हैं वो जानती है कि उन्हें अपना ध्यान कैसे रखना है। वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, और यही उस बूढ़े आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज़ थी जो कि उसने आज तक रखी, या उसने उसके पास आज तक थी, कि उसको पता था कि बिल्ली अपना ध्यान खुद से रख लेगी। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।